बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा था। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होते हैं और किस तरह इनका यूज़ किया जाता है, इंटीजर्स के लिए फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स कैसे यूज़ होते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने उनकी जस्टिफिकेशन देखी थी कि लेफ़्ट राइट के लिए फ्लैग कौन सा हम यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने की थी। आज हम देखेंगे कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ किस तरह से काम करते हैं। स्पेसिफाइंग विड्थ एंड प्रिसिजन फॉर floating point values. The user can also specify both field width and number of decimal places for floating point numbers. जब भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात आती है तो सिर्फ विड्थ देना इनफ नहीं होता, साथ हमें नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस भी बताने होते हैं कि आगे कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर जो है वो नज़र आए, तो वो भी हमें मेंशन करना ज़रूरी होता है प्रिसिजन के थ्रू। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि जब हमने सिंटैक्स देखा था, ये देखें, फ्लैग विड्थ डॉट प्रिसिजन, तो फ्लैग और विड्थ को तो हमने कल देख लिया था, इंटीजर्स में इतना ही यूज़ हो रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे कि प्रिसिजन में हम क्या देंगे। The format specifier %f is used to display floating point values in printf function. तो इंटीजर के लिए आपने %d को देखा था, तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपको पता है कि हम %f का यूज़ करते हैं। A value can be written between % and f in %f format specified, कि जो भी वैल्यू हमने देनी होती है वो हम किस में देते हैं, % और f के दरमियान में देते हैं, जिस तरह उसमें किया था कि % और d के दरमियान में दे रहे थे। The total field width should be large enough to display all the digits before and after the decimal point. जो हम टोटल फील्ड विड्थ देते हैं वो इतनी होनी चाहिए कि वो तमाम डिजिट्स को दिखा सके, डेसिमल प्लेसेस से पहले और उसके बाद। यानी कि जो हमारा हम डेसिमल पॉइंट जब हम देते हैं तो उससे पहले अगर 2 नंबर्स हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो डेसिमल पॉइंट को मिलाते हुए कितनी टोटल हमें स्पेस देनी होगी, फील्ड विड्थ कितनी देनी होगी, 5 देनी होगी, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस से पहले, फिर डेसिमल पॉइंट की जो है लोकेशन, उसके लिए हमें कॉलम चाहिए होता है, और फिर डेसिमल पॉइंट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल फील्ड विड्थ टू डिस्प्ले 15.245 शुड बी 6। 15.245 ये 6 डिजिट्स बन रहे हैं ना, तो टोटल फील्ड विड्थ हमने 6 देनी होगी। A 0 is also printed before decimal point for a number that is smaller than 0. ऐसा नंबर जो 0 से स्मॉल है तो उससे पहले 0 जो है वो भी प्लेस हो जाता है, वो भी प्रिंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द वैल्यू इज़ 0.5, it will appear as 0.5. The total field width should include a space for decimal point and for minus sign if the number is negative. तो टोटल जो फील्ड विड्थ हम दे रहे हैं उसमें सबके लिए जगह होनी चाहिए, यानी डेसिमल पॉइंट की भी अपनी जगह होनी चाहिए, उसके भी कॉलम मेंशन होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट से पहले और बाद में भी। और अगर माइनस साइन है यानी कोई नंबर नेगेटिव है तो उस माइनस के लिए भी फील्ड विड्थ हमने स्पेसिफाई करनी होती है।
जी अगर हम इसको देखें कि परसेंटेज एफ में हम दे रहे हैं 7, तो हमारा नंबर जो है 254.578, तो ये इस नंबर के लिए कम से कम हमें ये 7 देनी चाहिए थी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे जो है डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को मिलाते हुए 7 विड्थ ही ले रहे हैं। अगर यहाँ पे ये नंबर माइनस है तो ये विड्थ कम होगी, लेकिन ये आपको पता है कि जब कम विड्थ स्पेसिफाई की हुई हो तो नंबर बड़ा हो तो वो अपनी जगह खुद ले लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन अगर विड्थ हमने ज़्यादा दी हुई हो, नंबर स्मॉल हो, तो फिर स्पेसिस आ जाती हैं। अगर ये हमारे पास वैल्यू है 24.780, तो इसके लिए हम क्या मेंशन करेंगे? विड्थ परसेंटेज एफ के बीच में लेट्स से हमने ये दी विड्थ 6 दे दी, और ये हम 3 देंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स अगर हम शो कराना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 2 डिजिट्स आएँ डेसिमल पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे हम इसको 6.2 करेंगे और ये 0 जो है ख़त्म हो जाएगा। या अगर मेरे पास है नंबर यहाँ पे 6 और यहाँ पे मैंने 6.2 दिया, तो ये वैल्यू किस तरह आउटपुट में आएगी? 24.79। ये जो 8 है ये 9 हो जाएगा और ये 6 ख़त्म हो जाएगा। यानी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर 5 से ऊपर होती है और इसको ख़त्म करना है, राउंड ऑफ हो जाती है ये वाली वैल्यू बढ़ के। और अगर ये वैल्यू 5 से कम है, जैसे 0 थी पहले, तब 7 8 ही रहा। लेकिन इन केस की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो 6 जो है वो ख़त्म होने से पहले उससे पिछला नंबर जो है वो उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अब ये 6 जो है ये ख़त्म हो जाएगा और 7 9 हो जाएगा आउटपुट में। लास्ट में ये एग्जांपल देखें। द स्टेटमेंट विल डिस्प्ले अ फ्लोट वैल्यू यूजिंग स्पेस ऑफ 8 कैरेक्टर्स। कि ये क्या करेगी? फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले करेगी और 8 कैरेक्टर्स की जो है ये विड्थ रखेगी। प्रिंट एफ परसेंटेज 8.2f। 8 क्या है? फील्ड विड्थ, और 2 क्या है? कितने डेसिमल प्लेसेस तक दिखाएगी। The space of 2 columns is used for the digits after decimal point. The value of n will be rounded off to 2 decimal places. ये n की जो हमने वैल्यू दी, तो n की जो वैल्यू है, जितनी भी होगी वैल्यू, तो 8.2 हमने दिया हुआ है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ होगी। The second digit of fractional part is increased by 1 if the third digit of fractional part is 5 or more. वही बात जो मैंने भी आपको बताई है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो दूसरा डिजिट है वो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, अगर थर्ड डिजिट जिसको हमने ख़त्म करना है
is 5 or more. Otherwise, the third is discarded. If the value needs more space than the width specifies, the additional space is automatically used. यानी वही बात इंटीजर की तरह कि अगर हमने वैल्यू जो डिस्प्ले करवानी है वो ज़्यादा है और हमने जो विड्थ स्पेसिफाई की है वो कम है, तो फिर क्या होगी, एडिशनल स्पेस खुद ब खुद यूज़ हो जाएगी. सपोज द वैल्यू ऑफ n इज़ 20.346. In this case, the above statement will display 20.35. 6 जो है वो उसको राउंड ऑफ कर देगा. और अगर वैल्यू है 20.3444, द स्टेटमेंट विल डिस्प्ले 20.34. ठीक है, उसमें फिर इंक्रीमेंट नहीं लगा. द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आर डिस्प्लेड यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. ये टेबल देखें अगर आप इसकी कि वैल्यू अगर हमारे पास है -25.41, तो विड्थ हमने इसकी 6 दी हुई है और प्रिसिजन हमने 2 दी हुई है, तो ये इसकी आउटपुट किस तरह आएगी, -25.41, क्योंकि 6 टोटल विड्थ हो गई और आगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक. जी वैल्यू थी -25.41. तो अब हमने इसमें विड्थ क्या स्पेसिफाई की, 6.2. तो इसकी आउटपुट क्या दिखाएगा, ये -25.41. 6 जो है वो सारों की विड्थ हो गई, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 6 हमने इसके लिए दिया सारी विड्थ देने के लिए. और आगे ये .2 जो है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आगे डिजिट्स को दिखाए, तो 4 और 1 जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे. इसके बाद अगली वैल्यू देखें, 0.123. और ये जब हम विड्थ देते हैं 6.2, तो फिर किस तरह से डिस्प्ले होगी. 6 विड्थ के लिए हमारे 2 कॉलम्स जो है वो ब्लैंक स्पेसेस शो हो रही हैं और 0.12 ये हमारा डिस्प्ले होगा. जी नंबर है 0.123. तो इसको जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे 6.2 के साथ, तो इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी, 6 विड्थ के कॉलम्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 विड्थ के कॉलम्स बने, जिसमें ये 2 जो हैं इन 2 डिजिट्स के लिए हैं, यानी ये आगे पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, लेकिन हमने यहाँ 2 मेंशन किए हुए हैं, तो 1 और 2 ये जो रिज़र्व होगी स्पेस 1 और 2 के लिए हो जाएगी. ये वाली स्पेस रिज़र्व होगी पॉइंट के लिए. और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो 0 खुद ब खुद अपेंड हो जाता है साथ, तो एक जो सेल है वो 0 के लिए रिज़र्व हो जाएगा. तो ये 2 स्पेसेस जो हैं ब्लैंक रह जाएंगी, यानी कि ये 2 स्पेसेस ब्लैंक रह गई और हमारी आउटपुट किस तरह से आई, 0.12. जी ये जो भी मैंने ये एग्जांपल आपको करके दिखाई है. उसके बाद कोई और एग्जांपल आपको मैं करके दिखाती हूँ, बाकी आपने ख़ुद करनी होंगी. जो एग्जांपल समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. मैं आपको
ये वाली बताती हूँ, -0.007 वाली। यही थी ना वैल्यू। और यहाँ पे हम विड्थ दे रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि 8 तो हमारे जो है ना वो सेल्स रिज़र्व हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 जो हैं वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिज़र्व हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये वाला डेसिमल पॉइंट के लिए। और ये चौके हमारे पास 3 हैं लेकिन हमने मेंशन यहाँ पे 5 किए हैं प्रीसियन में, तो 0 0 7 वैसे ही और आगे 2 0 खुद ब खुद अपेंड हो जाएंगे। ये 5 विड्थ क्योंकि हमने यहाँ पे दी हुई है तो ये 5 विड्थ रिज़र्व हो गई। ठीक है। अच्छा अब देखें कि अब ये 2 चीज़ें रह गई हैं पॉइंट की तरफ, 0 और माइनस। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पूरी 8th विड्थ जो हमने स्पेसिफाई की थी वो किस तरह से ऑक्यूपाई हो गई है, यूज़ हो गई है। अब ये प्रोग्राम हैं 2 इसी से रिलेटेड। Write a program that displays average marks using field width of 5 characters and precision of 2 characters। कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो एवरेज मार्क्स दिखाए जिसमें फील्ड विड्थ हो 5 करेक्टर्स की और प्रिसिजन हो 2 करेक्टर्स की। तो ये आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। तो अब हमने बिल्कुल उसी तरह प्रोग्राम स्टार्ट करना है। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन स्टार्ट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी है कि फ्लोट टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया एवरेज, जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 70.52। वैल्यू हमने ख़ुद से असाइन कर दी है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। ये बेशक थ्योरी लिखते हुए आप ना लिखा करें, ये सिर्फ ज़रूरत होती है इसकी जब हम कंप्यूटर पे करते हैं। प्रिंट एफ हम प्रिंट करवा रहे हैं एवरेज मार्क्स आर परसेंटेज 5.2 है। 5.2 जो कि ऊपर क्वेश्चन में कही गई है कि फील्ड विड्थ 5 कैरेक्टर्स की हो और प्रिसिजन 2 की हो, तो 5.2 हमारा बना। तो हमने कोमे के बाद एवरेज वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। एवरेज मार्क्स आर, अब अगर आप देखें कि आउटपुट किस तरह आ रही है, एवरेज मार्क्स आर 75.52। ठीक है। अब अगला प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दिस using field width of 10 characters and precision of 3 characters justified to left side। ये भी कह दिया है। तो लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई हुआ हो तो आपने वहाँ पे सिर्फ क्या लगाना है, साथ माइनस लगा देना है। विड्थ डॉट प्रिसियन ये लिखते हैं ना, इससे पहले फ्लैग होता है, माइनस लगा देते हैं तो लेफ़्ट जस्टिफाई हो जाता है। कल वाले लेक्चर में आपने ये देखा था। बस इतना ही करना है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ही उसी तरह है, बस इसमें यहाँ फ्लैग बताया हुआ है। तो ये देखें, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, वाइड मेन। उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है मेन फंक्शन की। फ्लोट हमने एक वेरिएबल लिया v, जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 152.3। ये वैल्यू तो क्वेश्चन में ही थी ना कि ये वैल्यू आपने देनी है। उसके बाद तो इसकी वैल्यू को फिर हमने प्रिंट कराना है। वी को हम प्रिंट करा रहे हैं, देखें प्रिंट एफ में वैल्यू इज़ और फिर फॉर्मेट स्पेसिफाई दे रहे हैं। और ये हम कितना दे रहे हैं जो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में 10.3 और साथ माइनस का फ्लैग लगा रहे हैं ताकि लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई हो जाए। और फिर वी की वैल्यू हम दे रहे हैं, वी दे रहे हैं, वी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये आउटपुट देखें, आउटपुट इज़ दिस। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक चूँकि विड्थ जो है
वो 3 दी थी, जबकि हमारा नंबर जो है वो टेट्रा 3 है। अगर आप देखें ये नंबर टेट्रा 3 हमने दिया था, लेकिन प्रिंट में या आउटपुट प्रिंट में क्या हुआ है कि 333 हुआ है, क्योंकि हमने वेट जो है वेट के साथ प्रीसियन 3 की दी थी। ठीक है, फिर ये आज का लेक्चर आप इसको देखें, समझें, और फिर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें, कमेंट करें। ये जो टेबल मैंने ऊपर छोड़े हैं, एग्जांपल्स छोड़ी हैं, ये आपने ख़ुद करनी है अच्छी तरीके से। जो मैंने समझाई है उनको देखते हुए, तो ये आप कर लेंगी। आपने ये करनी है, और फिर भी कोई चीज़ नहीं आती तो फिर आप मुझे पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।